आदाब। मैं हूं नूरैन खान और आप देख रहे हैं इल्मी डोज। आज इस वीडियो में हम लोग दो तीन चीज़ों पर बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर से जो अभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के मामला चल रहे हैं उस एतबार से। सबसे तीन बातें इंपॉर्टेंट ये कि एक तो ये कि बच्चे जो बहुत सारे लड़के जो गलती कर जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, उन पर मैं बात करूंगा। दूसरी बात कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे किया जाए, इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, स्टूडेंट्स गलती करते हैं इस पर। और तीसरी बात कि ये जो पूरा इंडो इस्लामी का सेगमेंट है, इसको आप किस तरह से और बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो भी आप पेरेंट्स हैं या गार्जियंस हैं, वो इस वक्त अपने बच्चों को या खुद स्टूडेंट्स अपने आप को ये जो आजकल आईपीएल चला हुआ है, इससे बचाएं, क्योंकि आपके लिए कैंसर है। जिन बच्चों का भी सपना एएमयू में या जामिया में एडमिशन लेने का है, उनके लिए इस वक्त एक एक मिनट, एक एक सेकंड कीमती है। और ऐसे ही मौके पर आईपीएल चल रहा है, तो मेरी अपील होगी गार्जियन से भी कि अपने बच्चों को कंट्रोल करें, और जो बच्चे इंडिपेंडेंटली तैयारी कर रहे हैं उनसे भी कि आप अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें और इस आईपीएल जैसे कैंसर में न फंसे, वरना एडमिशन से आप दूर हो जाएंगे। तो आइए अब बात करते हैं पहली बात कि तैयारी के एतबार से। जो मेरा खुद ये चैनल है, इस पर एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है इंडो इस्लामिक कल्चर और जीके के एतबार से। जो भी बच्चे किसी कोचिंग पढ़ रहे हों या खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हों, वो इससे बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। आप इल्मी डोज चैनल पर जाएं और जाकर वहां पर प्लेलिस्ट देखें। प्लेलिस्ट में इंडो इस्लामिक कल्चर और जीके है। उसमें एक छोटी सी कमी ये रह गई कि जो चीज़ें चेंज हुई हैं इस दरमियान सिलेबस के एतबार से, वो उसमें कवर नहीं है। दो तीन चार टॉपिक ऐसे हैं, वो मैं बहुत जल्दी इंशाल्लाह उसको कवर कर दूंगा, तो आपको वहां से फायदा मिल जाएगा। दूसरी बात कि मैं इस चैनल पर आपके लिए एमसीक्यूज का सीरीज लेकर आऊंगा, जो आपके लिए बहुत ही हैंडी होगा। अगर आपने उसको सही तरीके से कर लिया तो यकीन मानिए आप 10 जो मार्क्स का सेगमेंट है, ये ऑलमोस्ट 10 तक पहुंच सकते हैं। और 5 मार्क्स का जो आपका जीके का है, उसके लिए भी मैं जो है एमसीक्यूज लेके आने वाला हूं, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके और वो अपने सपने को साकार कर सकें। दूसरी बात, एग्जामिनेशन हॉल में जो गलतियां होती हैं, उनसे बचने की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। पहली बात तो जब भी आप जाएं, थोड़ा वक्त से पहले जाएं। ये ना हो कि बिल्कुल लास्ट टाइम पहुंच रहे हैं आप, तो उसमें दिक्कत होती है, फिर भागम भाग हो जाता है, आप ज़हनी एतबार से परेशान हो जाते हैं। दूसरी चीज़ कि जब एग्जामिनेशन हॉल में चले जाएं, कोई भी आपका जो भरने का उसमें क्राइटेरिया होता है, नाम वगैरह तमाम चीज़ें, डिटेल्स, उसको बहुत ही केयरफुली भरें, क्योंकि गलती होने पर आपका पेपर रिजेक्ट भी हो सकता है, आपकी कॉपी रिजेक्ट हो सकती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं, वो है टाइम मैनेजमेंट का मसला। ये एक बड़ा खतरनाक मामला है। एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाएं और आप जब पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो, तो पेपर को अटेम्प्ट कैसे किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां मैं आपको एक बहुत जबरदस्त बात बताने वाला हूं कि आप जब भी पेपर अटेम्प्ट करें, तो क्वेश्चंस को 3 सेगमेंट में देखें, 3 हिस्से में देखें। और 3 हिस्सा क्या हो सकता है? जैसे एक, पहला कि फर्स्ट साइड क्वेश्चंस। आपने देखे होंगे कि बहुत दफा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, और देखते ही समझ जाते हैं कि साहब इसका आंसर ये होगा। इसे हम कहते हैं फर्स्ट साइड क्वेश्चंस। दूसरा क्वेश्चंस होते हैं जिसको कहते हैं हम लोग प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन क्वेश्चंस। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन का मतलब क्या है? जैसे आपने क्वेश्चन देखा, 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको ये पता है कि इसमें से ए और डी तो नहीं होगा, बी और सी में कोई होगा, तो ये दूसरा क्राइटेरिया है। तीसरी चीज क्या है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां बिल्कुल ब्लैंक होते हो, आपको लगता है कि शायद मुझे पता ही नहीं है, या मैं इसका जानता ही नहीं हूं कि इसमें क्या होना है, कौन सा ऑप्शन होगा। तो ये जो बिल्कुल ब्लैंक होता है, ये ब्लैंक क्वेश्चंस होते हैं। तो अब अटेम्प्ट कैसे करना है ताकि आपको आसानी रहे? तो पहली बात, जब आप क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लें, तो सबसे पहले फर्स्ट साइड क्वेश्चंस जो हैं, उनको आप हल करते हुए चले जाइए, उनको सॉल्व करते चले जाइए, और आप 100 तक पहुंचिए। जितने क्वेश्चंस निकल जाए फर्स्ट साइड में, 20 निकल जाए, 25 निकल जाए, 30, 40, 50, जो भी निकल जाए, तो पहला काम ये करिए आप कि तुरंत उसको उठाकर ओएमआर शीट में भर लीजिए। क्योंकि होता क्या है, क्योंकि हम लोगों को तजर्बा है पढ़ाने का या इन्विजिलेशन का, अक्सर देखा जाता है कि बच्चे सही क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी ओएमआर शीट में वक्त कम होने की वजह से बात क्या करते हैं कि जो ए भरना हो वहां बी भर जाते हैं। तो आप ये गलती ना करें। पहला काम, जो फर्स्ट साइड क्वेश्चन है, यानी वो क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल कंफर्म है आपके निगाह में, और वो सही होने के 99.9% चांसेस हैं, तो उनको पहले उठाकर आप जो है ओएमआर शीट पर रख लीजिए। अब जो क्वेश्चन इस तरह के हैं, उसको राइट क्लिक करिए, आप राइट क्लिक करते जाइए। अब जाहिर बात है, जब 1 से चलेंगे आप, तो सारे क्वेश्चन तो मिलेंगे नहीं है आपको। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तक पहुंचे आप, फोर्थ क्वेश्चन ऐसा था जहां आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन में ये 2 ऑप्शन तो नहीं है, यानी ये क्वेश्चन प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन का है। तो वहां क्या करना है, आप उस क्वेश्चन को गोल कर दीजिए, जो क्वेश्चन का नंबरिंग हो उसको गोल कर लीजिए, छोड़ दीजिए, उसको दिमाग में बिल्कुल मत लगाइए, आप आगे बढ़िए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का खेल है पूरा। फिर मान लीजिए
पांचवा छठा क्वेश्चन आपको आ रहा था, सातवां क्वेश्चन ऐसा था, 7th को जब पहुंचे आप, तो वहां आप क्या देख रहे हो कि ये क्वेश्चन बिल्कुल ही ब्लैंक है, ये तो मैं जानते नहीं उसके बारे में कुछ। अब वहां क्या करना है, उस ब्लैंक क्वेश्चन पर आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए और इस तरीके से आप भागते जाइए। यानी जो क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं फर्स्ट साइट में, उनको करते हुए जाना है। जिन क्वेश्चंस पर आपको लगता है कि ये दो ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, यानी प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन क्वेश्चंस हैं, वहां आप एक काम जरूर करें कि उस क्वेश्चन को गोल मार्क कर दें। और तीसरी बात, जब आप कोई ऐसा क्वेश्चन से टकराएं जहां पर अगर लगता है आपको है कि ये तो मुझे आता ही नहीं है, तो वहां उसको क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। ये करते हुए आप 100 तक पहुंचिए। जब 100 तक पहुंच गए, जो भी आप फर्स्ट साइट में निकाले थे क्वेश्चन, उनको ओमार शीट पर सुकून से भर लीजिए। अब फिर आइए अपने क्वेश्चन बुकलेट पर, अब उन क्वेश्चंस को टारगेट करिए जिनको आपने गोल किया था। क्यों? कि वो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन में आने की वजह से आपको इतना अंदाजा है कि इनमें से 4 ऑप्शन जो हैं उनमें 2 ऑप्शन नहीं है। अब 2 ऑप्शन पर ही आपको खेलना है, तो अब आप इसको करिए जितना भी कर सकते हैं आप। जब ये क्वेश्चंस निकल गए, इनको भी ले आकर आप लगा दीजिए कहां पर, आपके ओमार शीट पर भर लीजिए, ताकि वहां गड़बड़ी ना हो। अब तीसरी दफा आइए आप, अब आपका टाइम होगा। अब जो क्वेश्चंस बच रहे हैं उन पर जितना दिमाग लगा सकते हैं, जो भी सोच सकते हैं, अब दिमाग लगाइए। क्यों? क्योंकि टाइम किलिंग अगर यहां पर होता है तो ऑलरेडी आप वो क्वेश्चंस निकाल चुके हो जिसपे आप कंफर्टेबल थे या जिनको आप लगाने के काफी करीब थे। तो अगर इस स्ट्रेटजी से काम करेंगे आप, तो आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। और देखिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर लीजिए, ये जो बात बता रहा हूं आपको मैं, ये सिर्फ एंट्रेंस की बात नहीं है। अगर आप यूपीएससी की बात कर लें, पीसीएस की बात करें, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, हर एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर बेस्ड होता है, वहां पर टाइम मैनेजमेंट का बड़ा खेल होता है। अगर टाइम मैनेज नहीं कर पाए आप, तो सब कुछ आपके हाथ से निकल जाएगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। यह है इल्मी डोज, इल्म जो काम आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।